नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज चर्चा करेंगे जॉली LLB 3 की। ये एक ऐसी फिल्म है जो भट्टा परसोल के घटनाक्रम से प्रेरित बताई गई है। हालांकि इसका घटनाक्रम बिल्कुल अलग है। तब उत्तर प्रदेश में मायावती का राज था। यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन के अधिग्रहण को लेकर बहुत सारे विवाद हुए थे और उसी की पृष्ठभूमि में एक कहानी लिखी गई है। लेकिन फिल्म में इस कहानी को राजस्थान से जोड़ दिया गया है। फिल्म के निर्देशक ने अपनी रचनात्मक आजादी का भरपूर उपयोग किया है। बल्कि अगर ये कहें कि उसने रचनात्मक आजादी के बजाय रचनात्मक स्वच्छंदता ले ली है तो भी कोई अचरज नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में दोनों जॉली LLB मिलकर एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और दर्शकों के लिए अच्छा मनोरंजन पेश करते हैं। भारत के कोर्टरूम की जितनी फिल्में आई हैं उनमें अधिकतर भाषणबाजी बहुत ज्यादा होती है। लंबे लंबे मोनोलॉग चलते हैं। इस फिल्म में भी मोनोलॉग हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से राजनीति उद्योगपतियों के हाथ में खेलती है, किस तरह प्रशासन उद्योगपतियों के हितों के लिए काम करता है। और खास बात यह कि इसमें बहुत सारे वे मुद्दे उठाए गए हैं जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अदा कदा उठाते ही रहते हैं। जैसे उद्योगपतियों को दी जाने वाली बेशुमार छूट, उनके NPA को माफ करना, उनके लिए सरकारी योजनाएं बनाना। फिल्म में यह भी दिखाया गया कि किस तरह हमारे अर्थशास्त्री उद्योगपतियों के हितों के लिए कहानियां गढ़ते हैं और उनकी कमाई के रास्ते प्रशस्त करते हैं। एक प्रसंग ये भी दिखाया गया है कि जिस उद्योगपति के बारे में यह कहा जाता है कि वो अपनी खरी कमाई का इतने 100 करोड़ या इतने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं विकास के लिए, वो पैसा दरअसल उनका होता ही नहीं है। वो पैसा कभी बैंक से, कभी किसी बीमा कंपनी से, किसी सरकारी व्यवस्था से उधार लिया जाता है। लेकिन इस तरह पेश किया जाता है मान लो उद्योगपति अपनी जेब से पैसा लगा रहा हो। फिल्म में यह भी बताया गया कि किस तरह बड़े बड़े वकील उद्योगपतियों के लिए लड़ते हैं और साम दाम दंड भेद वापरते हैं। फिल्म में उद्योगपति को एक जगह ये कहते दिखाया गया कि तुमसे हो जाएगा ये काम, या हरीश या कपिल को बुलाऊं। मेरे ख्याल से उनका इशारा कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे की ओर रहा होगा, जो उद्योगपतियों की तरफ से कई कई केस लड़ते रहे हैं और उद्योगपतियों की मदद करते रहे हैं। इस फिल्म में दो जॉली LLB हैं। एक है जगदीश्वर मिश्रा यानी अक्षय कुमार, जो कानपुरी हैं और अपने खास अंदाज में वकालत करते हैं। दूसरे हैं अरशद वारसी, जिनका फिल्मी नाम जगदीश त्यागी है और उन्हें भी लोग जॉली कहते हैं। वे दिल्ली के चकाचौंध वाले बाजार के हिस्से हैं। उन्हें पता है कि वकालत में क्या क्या करना होता है। लेकिन दोनों वकीलों को जिस तरह कॉमेडी के लिए यूज किया गया है निर्देशक द्वारा, फिल्म में उन्हें बहुत सस्ता और अपने क्लाइंट के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है। वो बहुत ही अटपटा लगता है, क्योंकि ये बात सही कि भारत में वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, शहरों में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी प्रति लाख आबादी के पीछे भारत में वकीलों की संख्या कम है। भारत में करोड़ों केस कोर्ट में चल रहे हैं, 4 करोड़ से ज्यादा केस विचाराधीन है। मतलब इतने सारे लोग न्यायालयीन प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इंतजार करते हैं कि उन्हें कब न्याय मिलेगा। सीमा विश्वास ने इसमें दिल दहला देने वाला किरदार निभाया है। वो एक ऐसे किसान की पत्नी बनी जो आत्महत्या कर लेता है, जिसकी बहू को बदनाम किया जाता है और वो भी आत्महत्या कर लेती है। लेकिन वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है और न्यायालयों में जाने में संकोच नहीं करती। न्याय के लिए उसकी लड़ाई जीवन मरण का सवाल है। उसके पास पैसे नहीं है। उसकी लड़ाई है 38,000 करोड़ के मालिक हरि भाई खेतान से, जो भूमिका गजराज राव ने निभाई है। गजराज राव ने एक कानिया उद्योगपति के रूप में सारी वैसी एक्टिंग की है। उनके हाव भाव, चेहरे का हर कोण ऐसा है जैसा कि कोई कानिया उद्योगपति होता है। एक ऐसा उद्योगपति जो पैसे के दर्प में डूबा हुआ है, पैसे का अहंकार उसके नस नस में है और वो चाहे जिसको चाहे जब खरीदने की बात करता है, उसे लगता है कि पैसे से हर चीज हो सकती है। लेकिन दोनों जॉली मिल
फिल्म में भले ही दो दो जॉली एलएलबी हों, लेकिन जज बने सौरभ शुक्ला ने पूरा मजमा लूट लिया है। एक जज के रूप में उन्हें एक्शन करने की, एक्टिंग करने की बहुत सारी सीमाएं थी। वे सीमाएं वे बरकरार रखते हैं, लेकिन कई बार न्यायालय में आमतौर पर कोई भी तालियां नहीं बजाता, लेकिन यहाँ तालियां बजाते हैं। फिल्म में जिस तरह के कोर्ट रूम क्रिएट किए गए हैं, वो कोर्ट रूम तो असल में नहीं होते, लेकिन फिल्मी पर्दे पर दर्शकों को बांधने में कामयाब रहे। इस फिल्म की बहुत सारी खूबियां ये कि इसमें वन लाइनर बड़े दिलचस्प हैं। एक एक लाइन के डायलॉग जो बोले गए हैं वो बहुत ही मौजूद हैं। इसमें सोशल मीडिया के रील्स के कुछ दृश्य भी ले लिए गए हैं, जिनका उपयोग कॉमेडी के रूप में किया गया है, वे भी इसमें हैं। फिल्म में सटायर के रूप में काफी सारे तीखे व्यंग हैं जो असल हालात का जायजा लेते हैं। विकास के नाम पर किसानों की जो लूट हो रही है, किसानों की जमीन की लूट खुलकर दिखाई गई है। भ्रष्टाचार और अमीर गरीब की खाई दिखाई इस तरह गई कि दिल को चुभती है। इसमें हास्य भी है, क्लाइमेक्स भी है और इमोशनल ट्विस्ट भी है। फिल्म में बहुत सारे इमोशनल ट्विस्ट हैं, एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं। और फिल्म में एक बकरी की भी प्रमुख भूमिका है जो कोर्ट रूम तक चली जाती है और जज की कुर्सी की तरफ भी बढ़ती है। तो ये इस तरह की थोड़ा नाटकीय पहलू भी इस फिल्म में दिखाए गए हैं जो फिल्म को हल्का फुल्का बनाते हैं, लेकिन उसकी उसकी कहानी को उसकी कहानी की गंभीरता को थोड़ा कम कर देते हैं। इस फिल्म में दोनों जालियों का जबरदस्ती का लव एंगल दिखाया गया है। एक जाली यानी अक्षय कुमार की पत्नी बनी हुमा कुरैशी और दूसरे जाली अरशद वारसी की पत्नी बनी है अमृता राव। एक बात जरूर कहनी होगी कि इन दोनों का कोई रोल इस फिल्म में था नहीं। जबरदस्ती का लव ट्रायंगल दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ठीक है, हिंदी फिल्मों में ये बात बहुत आम है। फिल्म के निर्देशक यहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जज का भी एक रोमांटिक सीन डालने की कोशिश की। एक बुजुर्ग होते जज जो सौरभ शुक्ला हैं, वे एक महिला पुलिस अधिकारी पर फिदा हो जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए डेटिंग करते हैं और ये सारी बातें इस फिल्म में मसाला भरने के लिए की गई है ताकि दर्शक बोर न हो, ऊब कर सिनेमा हॉल से बाहर न चले जाए। फिल्म में गाने इस तरह से डाल दिए गए मानो कोर्ट में भांगड़ा होने लगा हो, तो ये सब चीजें फिल्म की गंभीरता को नष्ट कर देते हैं। सीमा विश्वास और गजराज राव जैसे कलाकारों को छोड़कर बाकी किसी कलाकार की प्रतिभा का उपयोग इस फिल्म में नहीं है, यानी अंडर यूटिलाइज कलाकार हैं। और फिल्म में भट्टा परसोल के मुद्दे को जिस तरह उठाया गया है वो बदल कर किया गया है, लेकिन उसके बहाने उन तमाम लोगों को निशाना बनाया गया जिनके बारे में हमारी राजनीति बात करती है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस देश के कौन कौन उद्योगपति हैं जो जनता के पैसे से भारी कमाई कर रहे हैं और एहसान अलग जता रहे हैं कि देश पर हम बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो कोर्ट रूम में मोनोलॉग के जरिए निर्देशक ने वो सारी बातें कह दी जो किसी भी फिल्मकार को कहनी चाहिए थी, तो उन्होंने कोर्ट रूम का उपयोग बहुत बुद्धिमत्ता से किया है। कुल मिलाकर जॉली एलएलबी 3 कॉमेडी है, थोड़ा उसमें इमोशन है, थोड़ी उसमें जानकारियां हैं और सोचने समझने के लिए मजबूर करने वाले बहुत सारे दृश्य हैं। इसलिए ये फिल्म देखी जा सकती है और मुझे लगता है कि इस फिल्म को प्रमोट किया जाना चाहिए कि लोग जानें कि किस तरह से अन्याय हमारे गांव के किसानों पर होता है और सरल भाषा में ये फिल्म बताती है, तो दर्शकों के लिए एक बेहतर विकल्प है। आज मेरे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.